एकेडमी हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये दो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, उसको पढ़ा था। और साथ में हमने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। अगर थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिवीजन बता दूं तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर कम्प्लीटली हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, जैसे किसी चीज़ की लेंथ को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो आई विल जस्ट से 10 मीटर। ठीक है, तो 10 जो है ये एक न्यूमेरिकल नंबर है और मीटर जो है ये यूनिट है। तो 10 मीटर जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो इस क्वांटिटी को मैं कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बट अगर मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है कम्प्लीटली तो फिर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बात करने का मकसद ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज से डिफरेंट होती हैं। तो फिर उनको लिखने का जो तरीका होता है, क्योंकि आगे हमने बुक के अंदर वेक्टर्स को बार बार यूज करना है, तो वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे और उनकी डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। इस लेक्चर के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और उसके साथ एग्जांपल 2.1 और 2.2 भी हम लोग इसी लेक्चर के अंदर इनको भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। बेसिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो जो है वो मेथड होते हैं। एक तो ये है कि सिंबल, मतलब वेक्टर, अगर कहीं पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको स्केलर से हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उसको मुख्तलिफ लिखना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उसको किस तरह से जो है उसका सिंबल क्या होगा, कि हमें सिंबल देख के पता चल जाए कि ये एक वेक्टर है और ये जो क्वांटिटी लिखी है वो स्केलर है। ठीक है, तो उसके जो तरीके हैं हमारे पास वो ये हैं। तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की, जैसे मैंने बताया कि उसकी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक सिंबॉलिक मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। इसके अगर आप रीड करें टॉपिक को तो इसमें है इन टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं क्या, सिंबल यूज फॉर वेक्टर इज ए बोल्ड फेस लेटर। कोई भी वेक्टर है तो उसको टेक्स्ट बुक के अंदर स्केलर से मुख्तलिफ नज़र आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोल्ड फेस लेटर के अंदर लिखते हैं। जैसे फोर्स है तो उसको जो है ये बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, मोटा करके लिखा हुआ है। इसी तरह वेलोसिटी को भी और एरिया को भी। सिंस वी कैन नॉट राइट बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, पर जब आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख रहे होंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी को तो फिर आप जो है वो बोल्ड जो है उसको बार बार तो नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, सो वेक्टर इज रिटन एज द लेटर विद स्मॉल एरो ओवर इट। तो अगर हम बताना चाहते हैं जो है पेपर के लिख के ऊपर लिख के कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर जो है जो क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन जो है वो लास्ट के ऊपर शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली। ठीक है ना, वेक्टर्स को सिंबल्स यूज करके कैसे लिखा जाता है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो बोल्ड फेस लेटर से लिखा जाता है, और जो हम पेपर के ऊपर लिखते हैं वो जो है वेक्टर का सिंबल बना के, जैसे फोर्स है, फोर्स का जो है वो हम जो है उसको एफ से हम लोग उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास ऊपर जो है वो एरो लगा देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय जो है इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, मतलब वेक्टर की मिकदार, उसको फिर जो है हम लोग थोड़ा टिल्ट करके लिखते हैं। A vector can be represented graphically। अब यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया कि वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से सिंबॉलिकली लिखते हैं। अब यहाँ से जो है ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बेसिकली आपका न्यू क्वेश्चन ये होगा कि हाउ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है उसको ड्रॉ करके आपने बताना है।
ठीक है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद ए एरो हेड एट वन एंड. The length of the line represents the magnitude of the vector quantity according to suitable scale, while the direction of the arrow indicates the direction of the vector. यहाँ पे आपको जो है ये एक एग्जांपल गिवन है, इसके अंदर देखें कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। हम किसी चीज़ की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली का मतलब उसको ड्रॉ करेंगे हम लोग पेपर के ऊपर। तो कैसे करेंगे, आप जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमने वेक्टर को पेपर के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्राफिकली। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे ये फिगर के अंदर दो लाइंस हैं, एक जो है ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली, और ये दोनों लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। वी कैन ड्रॉ वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक लाइन जो है वो ऐसे बना लेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरी जो है लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइंस, ठीक है। तो उस वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो इन लाइंस के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। मोस्टली वो यूज टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे टू लाइंस ही यूज हुई हुई हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू लाइंस, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हॉरिजेंटल लाइन एक्स 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 और एक्स जो है ये उसके ऊपर जो है वो स्लैश है, ये जो है ये एक्स नॉट इसको कह सकते हैं। तो ये जो है एक्स और एक्स स्लैश ये जो है ये हमारे पास ये इसको शो कर रहा है, ठीक है, ये नीचे गिवन है, ठीक है। और जो वाई वाली लाइन है ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एक जो है ये पॉजिटिव एक्स होता है और इधर जो है वो हम लोग नेगेटिव एक्स लिखते हैं। तो ये एक्स के ऊपर जो है वो उन्होंने इस तरह से बार लगा दी, ठीक है। तो एक होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बस ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक्स और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। The point where these axes meet is known as origin. अब जितने भी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा। अभी जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये बात क्या हो रही है। असल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हमने ग्राफिकली, ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है ये जो है ये इस तरह से ये हमारा ओरिजिन जो है यहाँ से एक जो है ये जो हमारे पास ये जो लेंथ होती है, ठीक है, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं इस वेक्टर की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी इसके मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है जिस तरफ को एरो है ये बताएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी इस एरो की, ये जो लंबाई है इसकी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब अगर ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, फोर्स है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है। मतलब अगर इतनी लाइन है तो लेट्स सपोज हम कहते हैं ये 5 न्यूटन फोर्स है, अगर फिर इतनी हो जाती है हम कहेंगे 10 न्यूटन फोर्स है, फिर हो गई है हम कहेंगे 13 न्यूटन फोर्स है। एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम लोग जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे जो है a vector is drawing start from the origin with reference to the axis towards the given direction. The direction is usually given by angle theta. सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें से पॉसिबल बना के आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने जो है डायरेक्शन को मेजर करना होता है कि ये वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है ये एंगल को यूज करते हैं, और ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरफ को ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम जो है ये एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्रीज, और इसको हम लोग जो है वो थीटा एंगल को जो है वो थीटा जो है ये हमारे पास एक सिंबल होता है उसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जांपल है 2.1। 2.1 एग्जांपल में क्या कहा है हमें, आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर v a velocity of 300 meter per second at the angle of 60 degree to the east of north, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, देखिए
पहले तो हम लोग जो है ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमें जो है वो डायरेक्शन बताई है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जो है ये सारी डायरेक्शन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक सूटेबल स्केल जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो क्या करना है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस जो कि हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को बता रही हैं। सिलेक्ट सूटेबल स्केल। अब हमने वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट करनी थी वो कितनी वेलोसिटी थी, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम एक जो है वो खुद से एक सूटेबल स्केल, मतलब हम इतनी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है कहेंगे कि हमने क्योंकि स्केल को यूज़ करना है और पेपर के ऊपर इसको बनाना है, तो हम कहेंगे अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, चलें इतना जो है ये हमारे पास अगर ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को। अगर ये लाइन की लेंथ जो है वो अगर होगी 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी तो ये 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं इतनी सी लेंथ बनाता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। और अगर इसको हमने ज़्यादा इस तरह से बनाया, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, क्योंकि ये हमारी मेन जो है ये हमने एक स्केल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। 300 मीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो इस फिर जो है हम एक लाइन तो खींचेंगे और लाइन की लेंथ कितनी रखेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फिर हमने क्या करना है, जो हमें गिवन था, एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ का जो ईस्ट है वो ये है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने अब एंगल जो है वो ऐसे बनाना है, ठीक है। ये उसने कहा कि यहाँ पे एंगल जो है वो आपने 60 डिग्रीज का ड्रॉ करना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ से, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। मेक ए एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन ओपी, द ओपी इज द वेक्टर वी। तो ये ओ पॉइंट से लेके पी तक जो है ये हमारे पास जो है ये है वेक्टर वी, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है। अब ये जो है ये देखें, फॉर योर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, फॉर geographical direction the reference line is north south, whereas for Cartesian coordinate system positive x axis is the reference, ठीक है। तो जो हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो हम अर्थ की जो है उसके ऊपर देखते हैं, तो उसके लिए हमारी जो रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास एक्स वाई, पॉजिटिव एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसमें हम लोग जो हमारी रेफरेंस लाइन होती है वो किससे हम लोग करते हैं, पॉजिटिव एक्स से। जैसे ऊपर जो है हमने एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये जो है हम एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स से मेजर करेंगे, वो हमने 30 डिग्री मेजर किया था। पर जो हमारे पास जियोग्राफिकल डायरेक्शन होती है उसको मेजर करने का एक स्टैंडर्ड ये है कि हम नॉर्थ से एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल 2.1 कंप्लीट होगी। आगे जो है हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल 2.2 में कहा क्या है, ये अब आप खुद भी कर सकते हैं इसको। जी, तो एग्जाम्पल 2.2 है हमारे पास, ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर एफ। अब हमने एक फोर्स वेक्टर जो है वो एफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। हैविंग मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 350 न्यूटन, एंड एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। पिछली प्रॉब्लम में जो है वो नॉर्थ से हमें कहा था कि वो डायरेक्शन आपने रखनी है, अब जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें कहा है कि आपने डायरेक्शन को डिनोट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो वेक्टर की लेंथ है इसको जो है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग पहले एक सूटेबल स्केल जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और सूटेबल स्केल क्या कहते हैं हम कहते हैं कि अगर हमारी ये लाइन की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हमारी वो जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो कितनी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, 100 न्यूटन,
ठीक है। तो हमने टोटल फोर्स कितनी रिप्रेजेंट करनी है, 350 न्यूटन। तो अगर लाइन की लेंथ जो है वो होगी 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो कितनी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 200 न्यूटन। अगर इसी लाइन की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वो कितनी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 300 न्यूटन। और अगर लाइन की लेंथ हम लोग रख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारी जो फोर्स रिप्रेजेंट होगी वो कितनी होगी, 350 न्यूटन। ठीक है। तो ये लाइन, ये जो हम वेक्टर की जो लेंथ होती है वो बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। जितनी ज्यादा लेंथ, इसका मतलब वो चीज मिकदार में उतनी ही ज्यादा है। ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल आ गया। तो हमने स्केल खुद सेलेक्ट कर लिया। 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर अगर 3.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी तो वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, कितनी फोर्स को, 350 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो एंगल जो है यहाँ से हम लोग, वो जो हमारे पास डी होती है ज्योमेट्री के अंदर, उसको यूज करेंगे। और ये जो है डायरेक्शन को देख के जो है उसके साथ, तो हम जो है यहाँ पे फिर इसको ओ से जो है वो लेंथ लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स 2.2 यहाँ पे सॉल्व होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर और जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है उसको स्टडी करेंगे। अभी मैं आपके साथ जो पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आपसे पूछे जा सकते हैं वो शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल जो क्वेश्चंस आपको आज के टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। जो हमारा टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 2 का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है हाउ इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी अभी। द लेंथ ऑफ द लाइन किसको इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड को, and of the vector according to suitable scale while the direction of arrow shows the vector's direction। तो वो जो लास्ट के ऊपर हम एरो बनाते हैं वो जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन था, उस ऊपर वाला जो पैराग्राफ था जो हमने स्टडी किया उसमें, व्हाट इज सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स के अंदर अगर हमने किसी वेक्टर को जो है वो स्केलर से डिफरेंशिएट करके देखना है और हमें देखते ही पता चल जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो फिर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, बोल्ड लेटर्स के साथ। ठीक है। या हम फिर उसके ऊपर जो है वो एरो बना देते हैं। ठीक है। तो ये या फिर उसको अटैलिक जो है वो लिखा जाता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो ऐसे हमारे पास एक लाइन होती है सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वाई एक्सिस जो है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। तो ये भी जो है ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है आपको, ये भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इंडिकेटेड। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इंडिकेटेड बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, विद एक्स एक्सिस द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमने मूव करना होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल क्वेश्चंस थे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 1 है, हाउ हाउ इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। और दूसरा जो हमने एग्जांपल सॉल्व की है ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड ये है और गिवन डायरेक्शन आपको थीटा जो है वो एंगल दिया जाएगा, आपने उस वेक्टर को ड्रॉ करना होगा। ठीक है। तो आई होप आप अब इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।